हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा एमसी अपने आप को हील कर रहा होता है और वह अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे को सबसे पहले एम्पर स्किल को सीखना होगा, उसी के बाद ही मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ वही स्टेज पे अटका हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है, तो सबसे पहले इस बॉडी की मेरे को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं ज़ाओ टियान की टेक्निक को चुनता है और वह ज़ाओ टियान की टेक्निक को लेकर उस टेक्निक के साथ कल्टीवेट करने लगता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे कि उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है। और उसकी सिस्टर जो घर से बाहर जा रही होती है वो कहते हैं, ब्रदर क्या हुआ ब्रदर, क्या तुमने खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया? लेकिन तुमने सोते सोते कैसे अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तो फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो ये होती है स्पिरिचुअल रिलम की फिल्म। ये स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जायो सेक्ट को, जहाँ पे उसके एंसेस्टर की मूर्ति हिल रही होती है। उसको देख के बाकी के सेक्ट के मेंबर कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, आखिर एंसेस्टर की मूर्ति अचानक से अपीयर क्यों गई? फिर हमें उनके पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, उसका नाम हुओ होता है। हुओ कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, एंसेस्टर की मूर्ति ऐसे आप अचानक से अपीयर क्यों हो गई? हमारे एम्परर जाओ 10,000 साल पहले इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए थे। 10,000 साल में उन्होंने हमें आज तक कोई भी मैसेज नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने अचानक से हमें मैसेज क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीनियस पर्सन अपीयर हुआ? फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा होता है हाल ही में मैंने ये सुना है कि हमारे एल्डर मो ने लुओ फैमिली की यंग लेडी को अपना पर्सनल डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। वो यंग लेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने 18 साल की उम्र में स्पिरिट रिलम पे प्रमोट हो चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हेवन की चूजन हो और हमारे एंसेस्टर उसी की बात कर रहे हो? फिर उसका पैट्रियस कहता है तो ठीक है, फिर जल्दी से हम चलते हैं लुओ फैमिली में उसको अपने सेक्ट में इनवाइट करने। और फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर की ओर, जहाँ पे एमसी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी सिस्टर बार बार उसको देखे जा रही होती है। फिर एमसी कहता है आखिर क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी सिस्टर रोते हुए कहते ब्रदर फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी ब्रेक थ्रू में कोई भी हेल्प नहीं की। उसकी ऐसी बातें सुन के एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए सील को ब्रेक करने के बारे में सोचा करता था, इसलिए मैंने कभी ह्यूमन इमोशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सच में ये बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है। फिर एमसी को कोई बंदा कहता है पैट्रियार्च फैमिली के मेंबर आपसे इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं। और फिर एमसी अपनी सिस्टर से कहता है ठीक है, उन सभी को यहाँ पे ले आओ। और 3 क्लैन का एल्डर वहाँ पे आ जाता है और बताते हुए कह रहा होता है कि अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि लुओ फैमिली की यंग लेडी को जायो सेक्ट के एल्डर मो ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। एमसी कहता है क्या वह जायो सेक्ट के साथ चली गई? फिर उस एल्डर का सबऑर्डिनेट कहता है पैट्रियस अब ये मैटर मिस लुओ का नहीं है बल्कि जायो सेक्ट का है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी अब से लुओ फैमिली की रिस्पेक्ट करेगी। एमसी उसे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बता। और फिर उसका सबऑर्डिनेट कहता है अभी अभी हमने लिंग फैमिली को ऑफेंड किया है और हम सिर्फ अभी लुओ फैमिली पर ही डिपेंडेंट था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद अब से वो भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एमसी चाय पीते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुने जा रहा होता है। फिर वो सबऑर्डिनेट चिल्ला के कहता है तुम गू फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक को लुओ फैमिली को दे दो, हो सकता है वह हमें इससे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर एमसी चाय की गिलास को उसके मुंह पे फेंक के मारता है और अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हें इन सब के लिए मना कर दूं? उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसको देख के 3 क्लैन का एल्डर अपने मन में सोचने लगता है ये तो स्पिरिट रिलम के मिड लेवल पे, आखिर ये कैसे इतनी जल्दी स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे पहुंच गया? और एमसी कहता है मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो मिस लुओ है उसको भी मैं मार दूंगा। तो इन सब के लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई डरता है तो फिर वो मेरी गू फैमिली को छोड़ के जा सकता है। 3 क्लैन का एल्डर सोचने लगता है ऐसा लगता है कि एमसी बहुत ही ज्यादा लकी था, इसीलिए वह स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे प्रमोट हो पाया। शुरू में तो मैं ये चाहता था कि ये लुओ फैमिली से ऐसे ही रेकलेसली फाइट करे और फाइट के दौरान मारा जाए। अगर ये मारा जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा मेरा ही फायदा होगा, बट अब ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ठीक है फिर, और वह अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है मैंने अपना मन बना लिया, मैं इससे पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए फाइट करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले अभी ब्रेक थ्रू किया है और अपने मन में सोचने लगता है मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे लुओ फैमिली के हवाले कर दूं। इससे लुओ फैमिली भी मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और इससे एमसी का भी काम तमाम हो जाएगा और मैं इस फैमिली का हेड भी बन जाऊंगा। ये कुछ इस तरह है कि मैं एक तीर से 3 निशाने लगाऊं। और वह एमसी से कहता है एमसी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम अभी स्पिरिट रिलम की कल्टीवेटर की पावर के साथ तुम हम सभी को हरा पाओ? अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम तुम्हें शांति से जाने देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। एमसी उससे कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। एमसी की यह बात सुन के उस एल्डर के सभी सबऑर्डिनेट पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर वो एल्डर कहता है आखिर तुम लोग इससे इतने घबरा क्यों रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने गू फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया है, तुम उसे साफ साफ देख ही सकते हो, इसके पास अभी कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। एमसी उससे कहता है क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो कि मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है? और हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ जाती है। उसको देखकर वह एल्डर पूरी तरह से घबरा जाता है और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड के ऑरा से ही
उन सभी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाते हुए उस एल्डर को वहीं पे मार देता है और कहता है इन सभी कचरों को जाके मेरी गू फैमिली से बाहर फेंक दो। ये मेरा ऑर्डर, अगर तुम लोग मेरा ऑर्डर फॉलो करोगे तो हो सकता है मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ दूं। और फिर बाकी के फैमिली के मेंबर एमसी की सिस्टर से कहने लगते हैं मिस अब हमें क्या करना चाहिए, मिस आप कुछ कहिए ना। फिर एमसी की सिस्टर अपने नाइफ को बाहर निकालती है और उनके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगती है और उसे कहती है मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा काइंड है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में तुम में से किसी ने मेरे ब्रदर को धोखा देने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये उसका ऐसा रूप देख के बाकी के फैमिली के मेंबर पूरी तरह से डर जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तो लगा था कि सिर्फ एमसी ही क्रूअल है, लेकिन एमसी सिस्टर तो उससे भी ज्यादा क्रूअल है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं पैट्रियार्च को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं पैट्रियार्च को हमेशा फॉलो करूंगा। और फिर एमसी की सिस्टर वहां से जाते हुए करते हैं हाँ यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना तुम ब्रदर को मत बताना, क्योंकि ब्रदर मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ठीक है बाय, अब मैं जा रही हूँ, तुम ये सब चीजें संभाल लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर, जो पिल पवेलियन की ओर आ जाता है। वह पिल पवेलियन को देखकर अपने मन में सोचे जा रहा है वन कॉन्टिनेंट के अंदर ये पिल पवेलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पिल पवेलियन है इसके अंदर काफी सारे काउंटलेस टॉप लेवल के एल्केमिस्ट हैं, टॉप लेवल के हर्ब है और इसके जितने भी जो ब्रांचेस है वो हर एक सिटी में। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है एमसी से, वो पूछते यंग मास्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एमसी उससे कहता है मिस मैं एक पिल की रेसिपी को बेचना चाहता हूँ, और अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे को अगर अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना है तो फिर मेरे को टॉप ग्रेड के पिल को कंज्यूम करना पड़ेगा। और फिर वो लड़की कहते हैं ठीक है यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए। और फिर एमसी पिल पवेलियन के हॉल में जाता है। एमसी को देख के एक बंदा कहता है अरे ये कौन है, ये तो एमसी है ना, लेकिन एमसी पिल पवेलियन में क्या कर रहा है। फिर एक कोई वुमन कहती है शायद वो पिल की रेसिपी को बेचने आए। फिर वो पहले वाला बंदा कहता है क्या आप तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्या ये रेसिपी को बेचना है, जैसा कचरा किसी रेसिपी को कैसे बेचना चाहता है, क्या ये एल्केमिस्ट के पाथ पे चलना चाहता है लुओ फैमिली के डाइवर्स होने के बाद। और फिर हमें पिल पवेलियन की मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंगयू होती है। किंगयू एमसी से कहते क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एमसी उससे कहता है मिस मेरे को एक पिल रेसिपी बेचनी है, तुम इस पिल रेसिपी को देखो और मुझे बताओ कि कितने की बेच सकती है। और फिर किंगयू उस रेसिपी को देखती है और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उस रेसिपी को पूरी तरह से जला देती है और कहते रिजेक्टेड, दफा हो जाए यहाँ से, तेरी रेसिपी पूरी तरह से बकवास है। एमसी उससे कहता है क्यों, आखिर तूने मेरी रेसिपी को क्यों फाड़ दिया। और फिर वो किंगयू कहती है तुम्हारी जो रेसिपी थी इसके अंदर जितने भी जड़ी बूटी थे वह बहुत ही ज्यादा अजीब थे, मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं। यंग मास्टर को लुओ फैमिली के साथ डाइवर्स होने के बाद अब पिल पवेलियन को धोखा देने आए और एमसी के बारे में बाकी के जितने भी लोग होते वह सभी पीछे बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर एमसी उससे कहता है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें तो पिल की रेसिपी के बारे में भी नहीं मालूम, आखिर तुम्हें इस सिटी का जीनियस एल्केमिस्ट किसने बना दिया। कैसी बातें सुन के किंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, तो अपने आपको ऐसा समझ रहा है कि तू बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट हो, तो ठीक है फिर मुझसे आजा शर्त लगाकर मैं देखती हूँ कि हम दोनों में से कौन अच्छी पिल बनाता है, इसकी पिल सबसे ज्यादा बेकार बनेगी उसको मरना होगा। और फिर एमसी कहता है तो ठीक है फिर मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ। और किंगयू एमसी को एल्केमिस्ट रूम में ले आती है और उसे कहती है ये तुम्हारा एल्केमिस्ट रूम है, तुम इसके अंदर पिल बनाओ। के अंदर टॉप ग्रेड की कोल्ड्रन है और यहाँ पर अर्थ फायर भी है जिससे तुम आसानी से किसी भी हाई ग्रेड की पिल को बना सकते हो। हम दोनों स्पिरिट ग्रेड की पिल को बनाएंगे, विनर वही होगा जिसके पिल की क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो ठीक है फिर तुम यहाँ पे जब पिल बनाओ और मैं जाके पिल बनाती हूँ। और एमसी उस पिल को बनाते हुए अपने मन में सोचे जा रहा होता है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसको स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर लेते हैं। स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर अगर इसको कंज्यूम करे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि वह स्पिरिट रिलम के मिडल स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और फिर एमसी फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए उस कोल्ड्रन में आग जला देता है और कहता है तो अर्थ फायर है ये काफी ज्यादा वीक है, तो ऐसा लगता है मेरे को अपनी अर्थ फायर डालनी पड़ेगी। और फिर एमसी उसमें अपनी अर्थ फायर डाल देता है जिससे कि जो कोल्ड्रन का फायर होता है वह पर्पल कलर का हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।